जब चुनाव चलता है तो देश का बड़े से बड़ा आदमी चाहे कितने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हो, चुनाव जीतने के लिए झूठ कितना बोलता है बिहार चुनाव के दौरान दिख गया। क्योंकि आज मैं आपको जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी या हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेताओं की हरकत नहीं दिखाऊंगा। आज बीजेपी के नेताओं की हरकत दिखाऊंगा, बिहार के अंदर दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने पहली फुर्सत में अपनी ही पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी साहब के उस बयान का खंडन कर दिया जिसमें वो बिहार की जनता को बता रहे थे कि अगर आरजेडी आ गई, कांग्रेस आ गई, यानी महागठबंधन की सरकार आ गई तो कैसे कट्टा, बंदूक और इनका जिक्र इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे। लेकिन यह चरितार्थ किसने किया? बिहार के डिप्टी सीएम ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, बीजेपी के नेताओं ने कि जरूरत नहीं है कि महागठबंधन आए तभी जंगल राज है। बीजेपी के नेता भी और बीजेपी की सरकार ये पूरी सहूलियत देती है, लेकिन शर्त यही है जंगल राज लाने वाले सारे के सारे भाजपाई होने चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आज आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा और सुनाऊंगा जरूर मोदी जी का वो ऐतिहासिक भाषण जिसमें वो देश की जनता को गुमराह कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। ये बात खुद जानते हैं, नरेंद्र मोदी साहब भी जानते हैं, ये बात सब जानते हैं। मतलब अब कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल का क्या था तस्वीर, जब नीतीश कुमार आए तब क्या था, वो अलग अलग तस्वीरें सबको पता है। ये बात जानते हैं कि 17 महीने डिप्टी सीएम रहकर तेजस्वी यादव ने जो किया उसके वो बिहार की जनता के दिलो दिमाग से भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए मैंने सर्वे भी हाल ही में आपको दिखाया था कि सर्वे में आज भी तेजस्वी यादव को बिहार का युवा पसंद कर रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, तो जरा पहले इनका ये भाषण सुनिए। अरब सिक्सर के 6 गोली छाती में, कट्टा सता के उठा लेब घरवा से। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा शैली थी। मैं कहता हूं अगर ऐसा ही है तो 20 साल से, जिसमें से 3 साल मैंने हटा भी देता हूं आरजेडी के साथ थे, 17 साल से क्या कर रही थी बीजेपी बिहार के अंदर? क्यों लगाम नहीं कस पाए? जब प्रधानमंत्री ने यह भाषण दिया था, यह बयान दिया था, जो भोजपुरी स्टार्स जिसमें से ज्यादातर इस समय बीजेपी के साथ है, उन स्टार्स ने इस तरह के गाने गाए थे। गाना गाया उन्होंने, वो खड़े हैं बीजेपी के साथ, लेकिन होता क्या है, उसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी साहब करते हैं चुनाव जीतने के लिए। जैसे केरला स्टोरी और वो कश्मीर फाइल्स, इन पर जो करते हैं ना काम, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली है कि राजनीति से प्रेरित होकर फिल्में नहीं बनती, फिल्मों के आधार पर राजनीति होती है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य मानिए, सौभाग्य है। ऐसे भोजपुरी गानों पर आधारित अपने भाषण उन्होंने टिका दिया था, लेकिन उस चरितार्थ किसने किया? बिहार के डिप्टी सीएम ने। तो चलिए कुछ आपको तस्वीरें दिखाता चलता हूं कहां का क्या क्या हो रहा है। जरा सबसे पहले ये वाली तस्वीर आप जरा देख लीजिए क्या क्या हो रहा है, देखिए। देखते जाइए। तो विजय सिन्हा आपको दिख रहे होंगे, उससे पहले उनके कार्यकर्ताओं ने कितना जश्न मनाया है। बस ये सटीक नहीं बैठ रहा। दरअसल नरेंद्र मोदी साहब का मैं फैन हो गया हूं, वो झूठ कतई नहीं बोलते। उन्होंने कट्टे का जिक्र किया था। कट्टा होता है अवैध, और अवैध काम पर नरेंद्र मोदी साहब कभी भी हाथ नहीं रखते। कहते हैं अवैध काम ना है ना, बिल्कुल कितने निष्पक्ष नेता है। उनका कहना है कट्टे का जिक्र करके सब तरह की बातें हो जाएंगी, लेकिन इनके हाथ में क्या है, सारी लाइसेंसधारी होंगे। तो लाइसेंसधारी बंदूक से कितनी गोली चलानी चलाते रहो, कट्टे का इस्तेमाल मत करो, है ना। कितने निष्पक्ष नेता है नरेंद्र मोदी साहब। और ये जिस नेता का निकल रहा है जुलूस, जिसमें कानून को खूंटी पर टांगने का काम किया जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय तो अपनी जेब में रख लिया बीजेपी ने। ना सम्राट चौधरी को यहां पर माफिया नजर आएंगे, ना गुंडे मवाली नजर आएंगे, कोई नजर नहीं आएगा। ये बंदूक चलाने वाले तो शांति प्रिय हैं और शांति दूत हैं। आगे देखिए क्या हो रहा है।
विजय सिन्हा का ये स्वागत समारोह जुलूस है, अभिनंदन यात्रा है। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की अभिनंदन यात्रा में जमकर हर्ष फायरिंग हुई। जंगलराज का राग अलापने वाले लोग बताएंगे क्या है, क्या बिहार पुलिस इन लोगों पर कोई कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी। बिहार पुलिस के लिए सबसे पहले होना चाहिए, आप आरजेडी के हों, आप कांग्रेस के हों, यानी महागठबंधन से ताल्लुक रखते हो, पहली फुर्सत में कार्रवाई होगी जनता दल यूनाइटेड के समर्थक कार्यकर्ताओं पर, एलजेपीआर के समर्थक कार्यकर्ताओं पर, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के समर्थक कार्यकर्ताओं पर, और तो और उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक या कार्यकर्ताओं पर, इन्हीं पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई बीजेपी के नेताओं पर थोड़ी ना हो सकती है। तो अभिनंदन यात्रा है, ये तो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। बीजेपी तो चाल चरित्र चेहरे वाली है ना, इसीलिए गृह मंत्रालय अपनी जेब में रखा गया था। कोई सवाल पूछेगा तो यही वाली दुनाली काम आएगी क्या? सवाल नहीं पूछना चाहिए क्या इस दौर में? बिहार में जिस तरह का तमाशा बनाकर रख दिया कानून को, और कानून का राग लाते हैं, शर्म तक नहीं आती इनको, उसे गोद में बिठाकर घूमते हैं, जिसके घर से भारी भरकम हथियार बरामद होते हैं और कल तलक चिल्लाते तो उसी आदमी के नाम पर, अनंत सिंह के नाम पर। आज अनंत सिंह को गोद में बिठाने के बाद मोदी सरकार की कैबिनेट में मंत्री ललन सिंह उनके लिए वोट मांगते हैं, कहते हैं कि अनंत सिंह, और सबको सलाह दे रहे थे कि अनंत सिंह बनिए। अब देख लीजिए ये तस्वीरें निकल, प्रियंका भारती भी क्या लिखती हैं, पढ़िए। क्या आपको क्या लगता है ये गोलियां बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी के स्वागत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चलाई? नहीं, ये गोलियां हर दलित पिछड़े अति पिछड़ों को दिखाने के लिए चलाई जा रही है। हालांकि इसके इशारे तो विजय सिंह ने वोटिंग के दौरान ही दे दिए थे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी, समय मिले तो देख लीजिएगा। वाकई ये सवाल उठता है कि कार्रवाई हो पाएगी? घर मकान दुकान गिराने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे बीजेपी के नेता, खास तौर पर सम्राट चौधरी का बुलडोजर कहा जा रहा है। इनका घर मकान दुकान तोड़ पाओगे? नहीं, आपको इनसे फर्क नहीं है। ये तो भैया रामराज लाने के लिए कर रहे हैं ना, गोलीबारी जो कर रहे हैं ना। आइए, आरजेडी ने भी लिखा, चलाओ गोली, दिखाओ दोनाली, हड़काओ पब्लिक को खाली। सुभाषण की सरकार आई है, बड़बोले दुशासन की सरकार आई है। अब 5 साल तक 25-30 साल पहले के मनगढ़ंत बातों पर प्रवचन सुनते रहिए, क्योंकि इससे अधिक इस सरकार के पास कुछ नहीं है। और ये नहीं है कि कोई नया है। चुनाव के पहले ही वहां पर कैसे उत्पात काटा जा रहा था, खुल्लम खुल्ला गोलियां चल रही थी, लोगों की जानें जा रही थी, किसी छिपा नहीं है। चुनाव के बीच किस तरीके से हत्याकांड तक हो गया था, ये किसी छिपा नहीं है। लेकिन उसमें तो शांति दूत नजर आता है, जिसमें कल तक इन्हें बाहुबली माफिया नजर आता था। आजकल गोद में बिठाकर घूमते हैं उसे। और विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम बने, उनके कार्यकर्ता खुलकर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, और इनसे उम्मीद की जाएगी ये बिहार को संवारेंगे। नमस्कार।